दोस्तों नमस्कार। योजनाओं की इस सीरीज में जो एक नई योजना है वह है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित है। पूरा पैसा जो इसका पे किया जाता है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से संबंधित कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें स्टेट लेवल की योजनाएं जो संचालित हो रही हैं उसमें क्या प्रक्रिया है, कैसे हो रही हैं और उनकी क्या मुख्य बातें हैं, इनमें से कोई भी तथ्य आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे यदि किसी किसान की दुर्घटना होती है तो फिर उससे संबंधित ये योजना है। ठीक है, तो नाम के साथ इसका उद्देश्य अगर जब भी जोड़ के आप योजनाओं को याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, योजना के नाम से उसका उद्देश्य को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक, क्यों? अगर जिस योजना में उसके नाम से उसका उद्देश्य अलग होता है तो वो योजनाएं उनका उद्देश्य ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, सोशल सिक्योरिटी किसानों को दी जाती है। अब इसमें होता क्या है, देखिए यदि किसी दुर्घटना में किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को या जो उसके आश्रित लोग हैं उनको कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान रखिए ये दुर्घटना में मृत्यु है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने एक योजना पिछले उस स्कीम में पढ़ी थी, उस योजना का नाम था राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। पारिवारिक लाभ योजना जो थी, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसमें, ठीक है, तो उसमें किसान नहीं था। अगर यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होती, चाहे वो दुर्घटनावश हो रही हो या फिर प्राकृतिक, तो ये अंतर है। इसमें किसानों के लिए है ये, और दुर्घटना में उसकी अगर मृत्यु होती है, सिर्फ दुर्घटना में, ठीक, तो उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को, उसके आश्रित लोगों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगर वह दुर्घटना में मृत्यु की जगह दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं, किसी प्रकार की दिव्यांगता हो जाती है, तो 2 से 3 लाख रुपए ये दिव्यांगता के आधार पे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन जो आपसे सबसे महत्वपूर्ण है कि बटाईदार भी शामिल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि क्या इस योजना में बटाईदार भी शामिल है। हाँ, इस योजना में बटाईदार भी शामिल है। बटाईदार का मतलब ये है कि मान के चलिए मेरे पास ज़मीन नहीं है, खेती नहीं है, और मैं किसी दूसरे व्यक्ति की खेती ज़मीन में कृषि काम करता हूँ और उससे जो उत्पादन होता है आधा उसका मालिक लेता है, आधा मैं लेता हूँ, तो वो क्या है? मैं एक बटाईदार हूँ। ठीक, इसमें बटाईदार भी शामिल है। ठीक है, अगर बटाईदार के यहाँ भी इसी तरीके से कोई दुर्घटना हो जाती तो उसके परिवार को भी ये मदद दी जाएगी। ठीक है, आयु वर्ग देख लीजिए, किस आयु वर्ग के किसान शामिल हैं? 18 से 70 वर्ष। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि 18 से 70 वर्ष के लोग ही कृषि कार्य कर रहे होंगे। ठीक, और इस आवेदन की अवधि देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 1-2 बार परिवर्तन किया जा चुका है। इसमें वर्तमान जो है कि आवेदन कितने दिन के अंदर करना चाहिए? 45 दिन के अंदर। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट सीरियसली लीजिए क्योंकि ये इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंदर कितने दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। ठीक है, 45 दिन, 30 दिन, 75 दिन, ऐसे ऑप्शन आएंगे। यूपी पीसीएस में भी इस तरीके का प्रश्न आ चुका है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए कितने दिन के भीतर आवेदन करना होता है, इस तरीके से। ठीक, तो 45 दिन के अंदर इसके लिए आवेदन करना होता है। प्लस अगर लगता है जिलाधिकारी को कि आवेदन करने में कोई डॉक्यूमेंट कमी है या कुछ है, तो वो 30 दिन का समय आवेदन के लिए और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से 45, 30, 75 दिन अधिकतम अवधि हो जाएगी। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को आप सीरियसली पढ़िए, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे, नोट करके रख लीजिए, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें जो ये दुर्घटना शामिल है, दुर्घटना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने किन किन चीज़ों को दुर्घटना माना है। ठीक है, ये भी मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ किन किन चीज़ों ने दुर्घटना माना है। इसे भी आप एक नज़र देख लीजिए, ध्यान से 2-3 बार उसको देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुर्घटना में परिवर्तन किया गया है कि कौन सी चीज़ को दुर्घटना माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जैसे गांव में अधिकतर होता क्या है कि बरसात के मौसम में कई किसान सांप के काटने से मर जाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको दुर्घटना नहीं माना जाता था, लेकिन इसको भी दुर्घटना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि देखिए कौन कौन सी चीज़ें दुर्घटना में शामिल हैं, उनको भी एक नज़र आप देख लीजिए। ये दुर्घटनाओं की सूची है, इसको एक नज़र देख लीजिए। देखिए यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में
कौन सी दुर्घटना शामिल है। पहली है आग लगना, बाढ़, बिजली गिरना और करंट लगने से, ठीक है। बिजली गिरना को भी एक दुर्घटना माना जाएगा। इसमें आप याद रखने का तरीका ये है कि इसको आप एक बार पढ़िए और जो आपको लगे कि ये दुर्घटना है, जनरली मैं ये मानता हूँ, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको लगेगा अरे इसको भी दुर्घटना माना जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक। दूसरा देखिए सर्पदंश, जीव जंतु या जानवर के काटने, मारने व आक्रमण करने से, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए हत्या, आतंकवादी, लूट, डकैती, मारपीट में होने वाली दुर्घटना, ठीक है। समुद्र, नदी, झील, तालाब व कुएं में डूबने से, रेल, सड़क या हवाई यात्रा के दौरान दुर्घटना, आंधी तूफान या वृक्ष गिरने, दबने व मकान गिरने से, ठीक है। आकाशीय बिजली गिरने से, इसको भी आप अंडरलाइन करिए, आकाशीय बिजली गिरने से, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण दुर्घटना मानी जाने लगी। आग लगने से, बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना या सीवर चैम्बर में गिरना, ठीक है। इन दुर्घटनाओं में से अगर मृत्यु होती है तो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी घटना में होती है तो वह दुर्घटना में शामिल नहीं की जाएगी। धन्यवाद।